हिंदी कहानी बड़ा कौन है। बहुत दिन पहले की बात है। काशी में एक राजा राज्य किया करते थे। इनकी शिक्षा और स्वभाव दोनों ही खूब अच्छे थे। प्रजा का यह अपनी संतान की तरह पालन करते थे। विचार करते समय किसी तरफ पक्षपात न करने के ठीक ठीक फैसला किया करते थे। क्रोध और लाभ में पड़कर कभी किसी का विचार न करते थे। उनका इस प्रकार का आचरण होने से ही उनके मंत्री भी अच्छे थे। वह भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे। इससे राज्य की सभी प्रजा बड़ी प्रसन्न थी। जो लोग दूसरे के नाम पर झूठ झूठ मामला मुकदमा गढ़ा करते थे, राज्य में नहीं दिख पड़ते थे। अदालत में मुकदमे नहीं आते थे। विचारक लोग सारा दिन चुपचाप बैठकर कोई काम ना पाकर शाम को उठ जाया करते थे। आदमियों के अभाव में अदालत खाली ही पड़ी रहती थी। राजा का राज्य इस प्रकार बिना किसी गोलमाल के खूब अच्छी तरीके से चलने लगा था। सभी राजा का गुण गान गाकर राजा की जय जयकार मानते। राजा ने एक दिन मन में सोचा, राज्य तो इसी समय खूब अच्छी तरह चल रहा है, प्रजा सुखी है और देखता हूँ सभी हमारा गुणगान कर रहे हैं, पर मुझे यह भी जानना चाहिए कि मेरे अंदर क्या दोष है। दोष जानकर उसे दूर किया जाएगा। उन्होंने पहले राजमहल के आदमियों को बुलाकर पूछा, यदि मुझसे कोई दोष हो तो तुम लोग साफ साफ बता दो। किंतु उनके दोष की बात ना कहकर सभी उनके गुण की बात कहने लगे। राजा ने सोचा कि शायद ये भय के कारण हमारा दोष नहीं बता रहे हैं। अच्छा तो और लोगों से ही इनकी खबर ली जाए। फिर राजा अपने राजमहल के शहर के यहाँ तक कि देश के आदमियों से एक एक करके अपना दोष पूछने लगे, किंतु किसी ने उनके दोष की बात नहीं की। राजा ने फिर भी सोचा कि स्वभावत भय से ही ये लोग हमारा दोष नहीं बता रहे हैं। वह मंत्री के हाथ में राज्य देकर वेश बदलकर एक ही रथ पर चढ़कर राज्य में निकल पड़े। उन्होंने सोचा था कि सारे राज्य में घूम फिरकर देखेंगे फिर हम में कोई दोष है या नहीं। घूमते घूमते वह राज्य के अंतिम सीमा तक गए और खोज करने लगे। कोई कसर न छोड़ी, पर किसी ने उनके दोष की बात नहीं की, बल्कि सबने गुण की ही प्रशंसा की। जब अपनी राजधानी की ओर रथ फिरने के लिए उन्होंने सारथी को हुक्म दिया, सारथी रथ लौटाकर ले चलने लगा। इधर कौशल के राजा भी ठीक उसी तरह अपना दोष खोजने के लिए घूम रहे थे। वह बड़े धार्मिक राजा थे। कहीं पर किसी प्रकार का दोष अपने अंदर ना पाकर वह भी अपनी राजधानी की ओर लौटे आ रहे थे। संयोग से इन दोनों राजाओं के रथ भिन्न दिशाओं में आकर ऐसी एक बालू जगह पर आ गए कि इधर उधर से निकल जाने का कोई रास्ता नहीं रहा। किसी एक रथ को उल्टा लौटकर कुछ दूर हटा ले जाने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं था। कौशलराज के सारथी ने काशीराज के सारथी से कहा, तुम अपना रथ पीछे फिरा ले जाओ। उसने जवाब में कहा, तुम अपना रथ घुमाओ, हमारे रथ में काशीराज है। कौशलराज के सारथी ने कहा, हमारे रथ में कौशलराज है, तुम ही अपना रथ फिराओ। काशीराज के सारथी ने सोचा, ठीक ही है तो है, ये भी तो एक प्रकार का राजा है। जब किसी का रथ लौटाया जाए, अच्छा इसमें जिनकी उम्र कम है उन्हीं का रथ फिरकर दूसरे को रास्ता साफ कर देना उचित होगा। उसने कहा, तुम्हारे राजा की उम्र क्या है? जवाब मिलने पर मिलाकर देखा तो दोनों राजाओं की उम्र समान थी। फिर एक एक करके राज्य, धन, बल और कुल पूछकर देखा गया। कोई किसी से भी बात में कम नहीं है, दोनों ही समान है। फिर काशीराज के सारथी ने सोचा कि इन दोनों में जो चरित्र में बड़े होंगे उन्हीं का रथ आगे जाएगा। उसने कौशलराज के सारथी से पूछा, तुम्हारा राजा का चरित्र कैसा है? कौशलराज के सारथी ने कहा, हमारे राजा बड़े अच्छे चरित्र के हैं। सुनो, कठिनों की प्रति कठिन और मृदु के प्रति मृदुतर, साधुजनों के में साधु, शठों में प्रति शठता पर नीति सही। यही कौशल नरेश की
परम निपुण है, थोड़े में बलवान और उसकी बहुत कठिन है। इस हेतु हटा अपना शकट, मुझे रहा तुम छोड़ दो। कर शीघ्र कार्य है मित्र, ये अपना हट छोड़ दो। काशीराज के सारथी ने कहा, क्यों भाई, तुमने कौशलराज के सभी गुण कह दिए? तो उसने कहा, हाँ। काशीराज के सारथी ने कहा, यदि ये ही सब गुण हैं तो अवगुण किसे कहते हैं? उसने जवाब दिया, अच्छी बात है, ये अवगुण ही सही, तुम्हारे राजा के गुण क्या है, हम भी तो सुने। काशीराज के सारथी ने कहा, सुनो कहता हूँ। क्रोध को कर प्रेम जिताते हैं, काशीपति और दुष्ट को दिखा सुधाते करते, निजवंश कृपा मनुज को दान वीरता से वश करते, आदित्य है झूठ जितने में सच के बल। यह सुनकर कौशलराज और उनका सारथी सोचने लगे कि सच ही तो है, जो बुराई का सामना बुराई से करे वह बड़ा कैसे हो सकता है? बड़ा तो वही है जो दुष्ट के साथ भी अच्छा व्यवहार करे और अपनी विनय से उसकी दुष्टता को जीत ले। यही सोचकर उन्होंने काशीराज के बड़प्पन की मन ही मन सराहना की। वह दोनों रथ से उतर गए। उन्होंने काशीराज को प्रणाम किया और अपने रथ को लौटाकर उनके रथ का रास्ता कर दिया। दोनों राजाओं में परस्पर बातें हुई, फिर दोनों ही अपनी अपनी राजधानी को चले गए।